A very good afternoon, student. This is Rasul Hussain from Electrical Department. As already we all have discussed about the service connections done by IRAC boards and bracket types. Now in this chapter we are all going to study about the service connections constructed and made by GI pipe only. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के जो है सर्विस कनेक्शन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होने वाला है कि दिस टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस आर यूज्ड इन 2 फ्लोर हाउस ओनली। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद स्टूडेंट जो है ये भी लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ consumer we used this type service connection in small business or इंडस्ट्रीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो है हम लोग छोटे बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ में जो कंज्यूमर हमारा सप्लाई लेता है, सर्विस मैन कनेक्शन लेता है, उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट जो है ये देख लेते हैं कि ये बनाते कैसे हैं और भवन की किस तरीके से इसकी जो है तरीके से जुड़ते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये हम लोग सिंगल फेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम यूज्ड फॉर सिंगल फेज सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, सिंगल फेज सप्लाई के लिए ही ज़्यादातर की इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट 3 फेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिंगल फेज का ही इस्तेमाल करते हैं। और इस जगह पे स्टूडेंट हम लोग जो है सिंगल फेज के बारे में बनाकर देखेंगे। जैसे कि बाकी हम लोग 3 फेज का देख रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज का देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टर्मिनल पोल बनाने वाले हैं। ये हमारा टर्मिनल पोल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे 2 साइकिल इंसुलेटर जो कि 2 लाइन्स यहाँ पे आ रही हैं हमारी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा भवन हो जाता है। ये भवन में हम जो है जीआई पाइप का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, बिल्कुल बेंड तरीके से। यहाँ पे कपलर लगा देते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ पे भी कपलर ऐसे लगाकर यहाँ पे जोड़ते चले जाते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है ये देखा गया है कि यहाँ पर हम लोग जो है डी क्लैंप लगा के साइकिल इंसुलेटर लगाकर इसको हम लोग जो है यहाँ पे कंडक्टर को लाके टाइट कर देते हैं। यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर लगाकर इस तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जो है लूप इंसुलेटर लगा देते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो है एरियल फ्यूज़ लगाकर इस वायर को इस पाइप के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से डाल देते हैं स्टूडेंट। ये दोनों कंडक्टर जो है हमारे यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकल के वो हमारे जो है डायरेक्टली एनर्जी मीटर के पास चले जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है साइडल की सहायता से इसको टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा एनर्जी मीटर हो जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन है। और इनके बीच की जो दूरी होती है स्टूडेंट्स, वो 15 मीटर से लेके 30 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 30 मीटर तक होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट जो है हम लोग लूप गार्ड नहीं लगाते हैं। इसमें हम लोग जो है वुडन स्टिक लगाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग वुडन स्टिक जो है बांस की बनी होती है, वो हर 10 मीटर पे हम लोग जो है इस तरीके से लगाकर यहाँ पे जीआई वायर की सहायता से बांध देते हैं, जिससे कि ये दूसरे में इंसुलेट रहें। और प्रत्येक के बीच की दूरी जो है हमारी और 300 mm, जिसे हम लोग जो है 30 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, या 1 फीट भी हम लोग कह सकते हैं, इसके बीच की दूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है जीआई पाइप का सर्विस कनेक्शन हो गया है। और जो है इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। और स्टूडेंट जो है हम लोग इसमें डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि हर प्रकार के इंसुलेटर कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे या हर प्रकार का सर्विस कनेक्शन किस लिए, कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी हाइट डायमेंशन क्या होगी। तो उस जगह पे हम लोग जो है डायमेंशन भी पढ़ेंगे
और बाकायदा उस चीज़ का डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ जो है छोटी छोटी बातें और उसका जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स देख रहे हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं और किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट जो है अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केबल टाइप का सर्विस कनेक्शन कैसे होता है। तो जब हमारे सारे टाइप के जो है कनेक्शन पता चल जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो है एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो है अभी हमारा एक चीज़ छूट गया है कि वो कौन सा है, वो सर्विस कनेक्शन किस प्रकार का, केबल टाइप का, जो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जो है इसको जो है हम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद जो है उसको पढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो उसके बाद उसकी जो है हम लोग पढ़ाते हैं आपको। तो स्टूडेंट केबल टाइप जो है सर्विस कनेक्शन का हमें देखना है कि किस प्रकार ये जो है बनाया जाता है। तो कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि केबल टाइप सर्विस कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर स्मॉल लोड कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है स्मॉल लोड कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं यूज्ड ओनली इन डोमेस्टिक और फ्लैट टाइप बिल्डिंग्स पर्पज। मतलब स्टूडेंट जो है हमारी जो फ्लैट बिल्डिंग्स होते हैं या जो हमारे घर मकान होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट इसमें जो है हमारा खर्चा बहुत कम होता है एज़ कंपैरिजन टू द जो है हमारे ब्रैकेट टाइप और जो आई रैक बोल्ट टाइप के लिए, वो हमारे बड़े लोडों के लिए होता है। और इसे जो है हम जनरली मार्केट से केबल खरीद के ले आते हैं और गार्ड वायर यानी जिसे हम लोग जीआई वायर, स्टे वायर भी कह रहे हैं, उसकी सहायता से जो है क्लिपिंग करते हुए हम इसे लेके चले आते हैं। और इसमें कुछ पैमाने देखने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि टर्मिनल और सर्विस पोल मस्ट बी एट अ डिस्टेंस of 15 meter from एनर्जी मीटर। मतलब स्टूडेंट एनर्जी मीटर से जो हमारा टर्मिनल पोल या सर्विस पोल है उसके बीच की दूरी 15 मीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अगर ज़्यादा होता है तो हमें एक नए सर्विस पोल यानी सर्विस पोल हो गया या टर्मिनल पोल जिसे हम कहते हैं, उसको हम लोग अपने घर के नज़दीक एक लगवाएंगे। तो चलिए जो है इस चीज़ को हम लोग एक बार बना लेते हैं डायग्राम्स, और इस डायग्राम में हम लोग जो है मेजरमेंट्स को भी लिखने वाले हैं। तो जो है सबसे पहले स्टूडेंट जो है यहाँ पे हम टर्मिनल पोल बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कनेक्शन ये देखा गया है कि इस तरीके से डी क्लैंप यहाँ पे लगाया जाए। सिंगल फेज की कनेक्शन की बात हो रही है। 2 डी क्लैंप यहाँ पे लगा दिए गए। अब स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंडक्टर इस तरीके से पार हो जा रहा है, इधर से चला जा रहा है। हमारा स्टूडेंट जो है भवन जो बनाया गया है वो यहाँ पर है, भवन की दीवार हो जाती है स्टूडेंट। एनर्जी मीटर स्टूडेंट हम लोग जो है मान लीजिए यहाँ लगाते हैं, जो कि ज़मीन से 1.5 मीटर पे ऊंचा होना चाहिए। ये एनर्जी मीटर हो गया स्टूडेंट। ये देखा गया है कि जब हम यहाँ से कनेक्शन लेते हैं तो ये देखते हैं कि इसका कनेक्शन लेने के लिए यहाँ से हम लोग एरियल फ्यूज़ लगाकर इस तरीके से ऐसे कॉइलिंग करते हुए यहाँ तक ले आते हैं। अगेन स्टूडेंट जो है हम लोग न्यूट्रल, जिसको यहाँ फेज कह रहे हैं और ये न्यूट्रल कह रहे हैं, इसको तो कॉइलिंग करते हुए हम लोग यहाँ पर ले आते हैं और एक केबल के अंदर इसको जैसे तिरछे में ले आकर साथ में स्टूडेंट हम लोग जो है एक गार्ड वायर भी लेके चलते हैं ऐसे साथ ही साथ। और ये गार्ड वायर लाकर यहाँ पर इस पोल में यहाँ पे ट्विस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे लाने के बाद आई रैक बोल्ट के साथ ट्विस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक आई रैक बोल्ट लगाते हैं और यहाँ पे जो है इसको केबल को ले आते हैं। केबल स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ पे मोड़ लेते हैं। ये केबल
एल्युमिनियम केबल होती है स्टूडेंट्स, और इसको ले आकर यहाँ पे मोड़ के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो है हम लोग बेल्ट की सहायता से ट्विस्ट कर देते हैं केबल और जीआई वायर। स्टूडेंट्स ये जो है जीआई वायर हमारा स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ये तार को जो है टूटने नहीं देता है और हवा आंधी तूफान में जो है इसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है और मजबूत भी बनाता है, क्योंकि ये तार जो है हमारा लचक और शैक बनाने में रोकता है। अब स्टूडेंट जो है इस वायर को यहाँ भी हम लोग जो है टाइट कर देते हैं और उसके बाद जो है इसको हम लोग दीवार से पार करा ले जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग आई रैक बोर्ड लगाए हैं, ये वायर क्लिप लगाई गई है, ये केबल बनाया गया है, ये चीज़ें हम लोग बना दिए गए। इन दोनों के बीच की दूरी स्टूडेंट जो है मस्ट बी 15 मीटर, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे रूल में होना तो स्टूडेंट जो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर रूल के हिसाब से चलें तो 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ डायमेंशन हम लोग जो है स्टूडेंट ये देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो है दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स। ये हमारा टर्मिनल पोल हो जाता है, टर्मिनल पोल। ये हमारा जो है डी क्लैंप हो जाता है, हमारा साइकिल इंसुलेटर स्टूडेंट हो जाएगा। ये साइकिल इंसुलेटर हमारा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा MS एंगल ऑब्लिक क्लैंप, जिसमें हमारा जो है ये गार्ड वायर, GI वायर, ये हमारा जो है केबल हो जाएगा। केबल ये एल्युमिनियम का है स्टूडेंट्स, और इसकी रेंजिंग आती है 2 mm, 4, 6, 8, 10 ऑब्लिक 16 mm में स्टूडेंट्स ये आता है। स्टूडेंट इस चीज़ का लिस्ट बना देंगे आगे केबल के बारे में, पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाता है हमारा GI वायर, टाई बेल्ट, जिसे हम लोग बेल्ट कहते हैं टाइट करने के लिए। ये हमारा जो होता है आई रैक बोल्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो है हम लोग ये पाइप का इस्तेमाल करते हैं, GI पाइप। यह हमारा जो है कनेक्शन हो जाता है, ये सर्विस केबल हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए स्टूडेंट। ये जो है फर्श से हमारे जहाँ से टर्निंग लेते हैं ये हमारा होता है 4 मीटर, ये 4 मीटर स्टूडेंट जो है ऊपर होना चाहिए। फर्श से यहाँ से बीच में 4 मीटर होना चाहिए स्टूडेंट, जहाँ से हम लोग इसकी टर्निंग लेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर ले, और यही केबल टाइप का कनेक्शन हम लोग सिंगल फेज में इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से ही हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे सामान की सूची अभी हम बना देंगे, और बिल्कुल आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन में स्टूडेंट हम लोगों को एक चीज़ ही मेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी होती है, वो होती है करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू क्या है, और हमें जो है इनका स्ट्रक्चर याद करना होगा जो क्वेश्चन में दे देगा। अगर पाइप टाइप का बोल देगा तो पाइप टाइप करना होगा हमें, अगर केबल टाइप का करना हो गया तो केबल टाइप का आपका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, और अगर हमें ब्रैकेट टाइप का करना होगा तो ब्रैकेट टाइप का हमें उसको करने आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमें मालूम हो, और करंट निकालने की वैल्यू मालूम हो, किस तरीके से निकालते हैं और कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुछ डायमेंशंस के बारे में हमें मालूम हो, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। और एग्जाम में, फाइनल ईयर एग्जाम में स्टूडेंट ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल तकरीबन पूछा ही जाता है। यह निश्चित तौर पे है कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो 20 मार्क्स आप जो है अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार जो है हम सभी टाइप के सर्विस कनेक्शंस के डायमेंशंस रखेंगे, और उनमें मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, और किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो जो है अगला लेक्चर जरूर आप देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।